Hello students, welcome to RK Knowledge Channel. Here is Prem sir from RK classes. You are from 12th standard. We are taking eco subject chapter 3b, elasticity of demand. Under that, methods of measuring price elasticity of demand. स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को मेजर करने के कई मेथड हो सकते हैं. एज्यूम कीजिए कोई परिवार किसी दूसरे परिवार में जा रहा है, रिश्ते के लिए लड़का देखने जा रहा है. लड़का देखने गए तो वहां पर लड़के को मेजर करने के लिए, लड़के की कैपेसिटी को समझने के लिए, उसकी वैल्यू को समझने के लिए लोग अपना अलग अलग मेथड लगा सकते हैं, अलग अलग सोच का यूज कर सकते हैं. मान लीजिए पप्पा ने बैंक बैलेंस देखा, उनका बैंक बैलेंस काफी ज्यादा है. सो उन्होंने वैल्यू निकाल लिया उस लड़के की कि उस लड़के की वैल्यू बहुत ज्यादा है. और ये सही भी है. बैंक बैलेंस देख लीजिए, जिस परिवार का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है तो वो परिवार संपन्न है, समृद्ध है. लेकिन फिर माँ ने कहा नहीं, हमें इनका क्या है, घर और परिवार देखना होगा. घर परिवार कैसा है, तो घर दिखाया गया उन्हें. इनके 4 बंगले हैं, इतनी जमीन है. इतनी जायदाद देखकर माँ भी संतुष्ट हुई. उसने भी कहा कि लड़के की वैल्यू ज्यादा है. तो उन्होंने जमीन, जायदाद और घर देखकर लड़के की वैल्यू लगाई. ये भी एक सही तरीका है. लोग घर, जमीन, जायदाद भी देखकर बच्चे के भविष्य और वैल्यू का अंदाजा लगा लेते हैं. लास्ट में लड़की का भाई जो है उसने कहा बैंक बैलेंस से मतलब नहीं है, घर, जमीन, जायदाद से मतलब नहीं है, बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, बीमारी मुक्त होना चाहिए. अगर उसे कोई भारी बीमारी है तो पैसा और जमीन जायदाद उसकी वैल्यू को बचा नहीं पाएंगे. तो लड़की के भाई ने लड़के के स्वास्थ्य को देखा और पर्सनालिटी को देखा और फिर जाकर संतुष्ट हुआ कि हाँ, लड़के की वैल्यू अच्छी है. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी की भी वैल्यू निकालने की अलग अलग तरीके हैं और सभी अपने जगह पर सही हैं. इसी प्रकार हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड हैं. मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट जो है रेशियो और परसेंटेज और अरिथमेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है. सेकेंड मेथड जो है वो टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाना जाता है. और थर्ड जो है वो पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड के नाम से जाना जाता है. आज हम फर्स्ट मेथड रेशियो और परसेंटेज और अरिथमेटिक मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो फर्स्ट है रेशियो और परसेंटेज और अरिथमेटिक मेथड, उसे हम डिटेल में देख लेते हैं. रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस. सिंबॉलिकली लिखा जाए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले को हम साइड में एक्सप्लेन करेंगे। डेल्टा मीन्स ट्राइंगल मीन्स चेंज, क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा पी मीन्स चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला मार्शल ने बताया उसे सिंप्लीफाई करके फाइनल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। चेंज इन क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करके आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस मतलब स्टार्टिंग प्राइस से आप डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो ये होता है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई किया जाए, 100 से 100 आप कैंसिल कर दीजिए, 100 से 100 आप कैंसिल कीजिए, बचे हुए टर्म्स को लिखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी होल थिंग अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। स्टूडेंट, मैथमेटिकली आप जानते हैं मिडिल डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो नीचे वाला टर्म रिवर्स हो जाएगा, मींस डेल्टा क्यू अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। अब ये बड़े अपॉन को हम मल्टीप्लाई बनाएंगे, मल्टीप्लाई बनाते ही नीचे का टर्म रिवर्स हो जाएगा। अब P ऊपर आएगा और डेल्टा P नीचे हो जाएगा, दैट मीन्स अपॉन डेल्टा P चेंज इन प्राइस। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने का मतलब है डेल्टा वाले एक तरफ ले लीजिए और सिंपल वाले दूसरे तरफ। सो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू मल्टीप्लाई P अपॉन Q, P अपॉन Q। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये एक फाइनल और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बनाया, इसे एक बार वापस से लिख लिया जाए। फाइनल हमें मिला है, फाइनल फॉर्मूला फॉर अस इज price elasticity of demand is equal to find price elasticity of demand we will remember the formula delta Q upon delta P multiply by P upon Q means change in quantity divided by change in price multiply by original price divided by original quantity। इस फाइनल फॉर्मूले को अगले पेज पर लिया जाए। सो अगले पेज पर हम फॉर्मूला वापस से फाइनल अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का जो पहला मेथड है अरिथमेटिक मेथड, उसके हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लगाकर हम अलग अलग सिचुएशंस में प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करके टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बता सकते हैं। सो एक एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल नंबर 1, प्राइस और क्वांटिटी कॉलम लेंगे। साइड में हम देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में प्राइस क्या था
क्वांटिटी क्या था और बाद में प्राइस और क्वांटिटी क्या हो गया। सो पहले प्राइस थी 20 तो क्वांटिटी डिमांड की जाती थी मार्केट में 10। अब एक काम करते हैं, प्राइस हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। पहले 10 क्वांटिटी बिकती थी, अब 9 ही बिक रही है। तो चेंज को चेक कीजिए, प्राइस कितना बढ़ाया गया, 5 रुपए। तो मार्केट में क्वांटिटी कम खरीद रहे हैं, कितनी यूनिट कम खरीद रहे हैं, 1 यूनिट। तो क्वांटिटी डिमांड में बदलाव जो चेंज है वो 1 यूनिट है। अब ये सारे वैल्यूज फॉर्मूले में भरिए। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 1 अपॉन चेंज इन प्राइस, देखिए चेंज इन प्राइस कितना है, 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस मींस स्टार्टिंग में बिफोर ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, देखिए मींस स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी 10। अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। मैथमेटिकली आप सॉल्व करेंगे तो 20 को 5 से कट कीजिए। 20 को आप 5 से कट करेंगे तो 4 बचेगा। वी आर राइटिंग द स्टेप वंस मोर टू कट 20 बाय 5। स्टूडेंट्स यहां पर जो 20 है उसे 5 से कट कर दीजिए। 20 को आप 5 से कट करेंगे तो क्या बचेगा, 4। तो ऊपर के लाइन में 4 बचेगा और नीचे के लाइन में 10। सो लिखते हैं हम यहां पर, ऊपर के लाइन में 4 और नीचे के लाइन में 10 बचेगा। स्टूडेंट्स आप 4 को 10 से डिवाइड कीजिए। 4 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, मींस 0.4। 0.4 बताइए 1 से कम है या ज्यादा है, तो 1 से कम है। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर लेस देन 1 होता है आंसर तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड माना जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पहले प्राइस थी 20 और क्वांटिटी था 10। बाद में प्राइस हमने बढ़ाया 5 रुपए, 20 से 25, तो क्वांटिटी डेफिनेटली कम खरीदी जाएगी। प्राइस बढ़ गया है तो मार्केट में कम क्वांटिटी खरीदी जा रही है, 10 से 6। अब चेंज देखिए, प्राइस में चेंज हुआ 20 से 25, 20 से 25 हो गया, मतलब 5 यूनिट का चेंज है। सिमिलरली क्वांटिटी में देखिए 10 से 6 हो गया, मतलब यहां पर 4 यूनिट का चेंज है। सो चेंज इन क्वांटिटी इज 4। अब ये सारे वैल्यूज हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो चेक हियर, चेंज इन क्वांटिटी इज 4 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, देखिए शेड्यूल में चेंज इन प्राइस इज 5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस कितना था बताइए, 20, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, स्टार्टिंग में क्वांटिटी ओरिजिनल कितनी थी बताइए, 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए। सो यहां पर स्टूडेंट्स वापस हम स्टेप लिख लेते हैं और कट करके दिखाते हैं। सो 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 10। सेम कटिंग करेंगे यहां पर भी। 20 को आप 5 से कट कीजिए, 5 से 20 को कट कर दीजिए। सो ऊपर क्या आएगा, 4, 5 4 जा 20। सो 4 एक पहले से, एक 4 और, तो 4 4 जा 16 अपॉन में सिर्फ एक ही नंबर है 10। सो अपॉन 10। स्टूडेंट 16 को 10 से डिवाइड करेंगे आप तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, 1.6। अब 1.6 जो है वो 1 से ज्यादा है, सो हम लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा आया, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हियर रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पर जो इलास्टिसिटी थी वो रिलेटिवली इलास्टिक थी। एग्जाम्पल 3 देखते हैं।
पहले प्राइस थी 20 और क्वांटिटी मार्केट में खरीदी जाती थी 10। उस कमोडिटी का प्राइस हमने बढ़ा दिया तो कमोडिटी को खरीदने वाले एक भी कम नहीं हुए। जितने पहले खरीदते थे उतने ही अभी भी खरीद रहे हैं। 10 पहले खरीदते थे, अभी भी 10 ही खरीद रहे हैं। चेक कीजिए प्राइस में चेंज कितने का हुआ है, 5 यूनिट्स का, लेकिन क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है, नो चेंज, दैट मीन्स 0। तो यहां पर चेंज 0 है। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेक करके बताइए, चेंज 0 है। एंड प्राइस में चेंज चेक कीजिए, शेड्यूल में प्राइस में जो चेंज है वो 5 है। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस वी हैव 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी बताइए शेड्यूल में 10, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी 10। अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। सो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे का नीचे। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया गया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया गया। अब बोलिए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 20 इंटू 0 मीन्स 0 एंड 10 इंटू 5 मीन्स 50। सो अपॉन 50। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 0 अपॉन एनीथिंग, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो आंसर 0 आता है। सो यहां पर इलास्टिसिटी हमें क्या मिली, 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हियर इलास्टिसिटी इज 0 मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक, perfectly inelastic demand we got. Now we are taking example number 4. Example number 4 students, पहले प्राइस 20 था मार्केट में, तो क्वांटिटी उस कमोडिटी की 10 बिकती थी। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में क्वांटिटी खरीदने वाले लोग कम हो गए। सो चेंज को रिकॉर्ड कीजिए। प्राइस में चेंज देखिए नथिंग, नो चेंज, दैट मीन्स 0। और क्वांटिटी में चेंज चेक कीजिए, तो क्वांटिटी में चेंज जो है वो 1 यूनिट का है। सो यहां पर हम लिखेंगे 1। नाउ स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी में चेंज हुआ है 1 अपॉन प्राइस में चेंज हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस वी हैव 20 एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी वी हैव 10। नाउ स्टूडेंट्स मैथमेटिकली ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे का नीचे। तो 1 इंटू 20 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे 0 इंटू 10, 0 इंटू 10। सो लेट्स मल्टीप्लाई 20 1 जा 20 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। बताइए स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं होता है। अलाउड नहीं होता है मतलब नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी साइन, नॉट डिफाइंड साइन बोलिए या इन्फिनिटी। तो यहां पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट्स, प्राइस पहले स्टार्टिंग में 20 थी, क्वांटिटी मार्केट में डिमांड होती थी उस कमोडिटी की 100। प्राइस हमने बढ़ा दिया, डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में क्वांटिटी खरीदने वाले कम हो गए प्राइस बढ़ने की वजह से। अब 75 ही क्वांटिटी बिक रही है। सो चेंज चेक कीजिए, प्राइस में चेंज जो है वो 5 रुपीज का या 5 यूनिट्स का है और क्वांटिटी में जो बदलाव है वो 25, 100 माइनस 75 इज 25 यूनिट्स का डिफरेंस है। नाउ इसे फॉर्मूले में हम भरेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी चेक कीजिए 25 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस चेक कीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय
Original price was 20, original quantity was 100. So divided by 100. स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे का नीचे. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 20, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन्स 5 इंटू 100. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 25 into 20 is 500 and 5 into 100 is again 500. So students, 500 cancel, so answer is 1. Now here price elasticity of demand is came 1, and 1 means unit. Unit means unitary elasticity of demand. Therefore, elasticity of demand is unitary elastic. Very important topic today we completed. Methods of measuring price elasticity of demand में first method. So, subscribe this channel for others video. Thank you.